कुंद्रा केस से लगातार जो राज सामने आ रहे हैं उससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अश्लील फिल्म बनाने के मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में हर दिन कोई ना कोई नया राज बाहर आ रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा के तार इंटरनेशनल पॉर्न रैकेट से जुड़े भी हैं। मामले की तफ्तीश करते हुए क्राइम ब्रांच के हाथ हॉटशॉट्स ऐप पर अपलोड किए गए करीब 90 अश्लील वीडियो भी लगे हैं, जिन्हें पुलिस कुंद्रा के खिलाफ बड़ा सबूत मान रही है। सूत्रों का कहना है कि राज कुंद्रा पर लगे संगीन आरोप और उनकी गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। फिलहाल इस मामले पर शिल्पा ने चुप्पी साधी हुई है। नब्बे वीडियो खोलेंगे कुंद्रा का राज। कुंद्रा के ग्रीन पार्क के कितने किरदार, इंटरनेशनल पॉर्न रैकेट से जुड़े तार, शिल्पा की चुप्पी कब तक? पॉर्न फिल्में बनाने के संगीन आरोप में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा से जैसे जैसे मुंबई क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले राज बेनकाब होते जा रहे हैं। यानी कल तक राज कुंद्रा के जो राज पोशीदा थे, अब वो दुनिया के सामने नुमाया होते जा रहे हैं। कल तक जो राज कुंद्रा के सीने में दफन थे, आज वो राज बेपर्दा हो रहे हैं। कल हमने आपको राज कुंद्रा और उनके अश्लील फिल्मों के गोरख धंधे से जुड़े काम करने वाले लोगों के बीच की चैट दिखाई थी। इसके अलावा हमने आपको यह भी दिखाया था कि कैसे राज कुंद्रा ने अपने गोरख धंधे को चलाने के लिए व्हाट्सएप पर 3 ग्रुप बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, उनकी कंपनी की बनाई पॉर्न फिल्म को पायरेसी से बचाने के लिए एक लीगल और कॉपीराइट टीम भी बनाई हुई थी। और आज हम आपके सामने उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। न्यूज 18 के आशीष सिंह की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक राज कुंद्रा की हॉटशॉट्स ऐप का कंटेंट कॉपीराइट का काम उज्जवल नाम का एक शख्स देख रहा था। उज्जवल ऐप पर अपलोड किए जाने वाले हर पॉर्न वीडियो के कंटेंट को वेरीफाई करता था, ताकि हॉटशॉट्स ऐप पर जाने वाले कंटेंट का कोई और इस्तेमाल ना कर पाए। इस बीच हॉटशॉट्स ऐप पर डाला गया एक पॉर्न वीडियो कई दूसरे प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर लीक हुआ। इसकी जानकारी पीड़ित लड़की के परिवार को मिली। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिवार ने वीडियो को हटाने के लिए हॉटशॉट्स ऑपरेशनल हेड को फोन किया। परिवार ने साफ तौर पर कहा था कि अगर कंटेंट नहीं हटाया तो वो पुलिस में जाएंगे। इसके बाद राज कुंद्रा और हॉटशॉट्स से जुड़े लोग डर गए थे। आइए अब आपको इस मसले पर उज्जवल और हॉटशॉट्स के एक दूसरे अधिकारी के बीच हुई चैट को भी दिखाते हैं। 17 अक्टूबर 2020। उज्जवल, अपने ऑफिस का क्या अपडेट है? हॉटशॉट्स 201 शालीमार। एचएस, मुझे मैसेज करने के लिए शुक्रिया, मैं इस समय उपलब्ध नहीं हूं, जल्द ही जवाब दूंगा। दरअसल 17 अक्टूबर 2020 को उज्जवल इस मसले पर हॉटशॉट्स के एक बड़े अधिकारी से बात करना चाह रहा था और उसने मैसेज भेजकर पूछा था कि क्या अभी बात हो सकती है, लेकिन उसे जवाब मिला कि अभी बात नहीं हो सकती, लेकिन उसे जल्द ही जवाब मिलेगा। इसके बाद पीड़ित लड़की की शिकायत को लेकर 18 अक्टूबर 2020 को दोनों के बीच चैट पर बातचीत हुई। 18 अक्टूबर को उज्जवल ने इस अधिकारी को फिर मैसेज किया। जवाब मिला कि वो गोवा से मुंबई सफर कर रहा है और राज सर के कहे मुताबिक वो घर से काम कर सकता है। सिर्फ सीनियर लोगों को ही ऑफिस आने के लिए कहा गया है, लेकिन मैसेज में पीड़ित लड़की के पॉर्न वीडियो के लिंक को निकालने की हिदायत दी गई थी। इतना ही नहीं, उस अधिकारी के मैसेज में ये बात लिखी थी कि पीड़ित के परिवार वाले उसे पुलिस में जाने की धमकी दे रहे हैं। उज्जवल ने लिखा था कि वो कोशिश कर रहा है, और जब उज्जवल ने वो लिंक हटा दिया था तो उसने इसका मैसेज भी अधिकारी को दिया कि पॉर्न वीडियो के सारे लिंक और तस्वीरें हटाई जा चुकी हैं। लेकिन पीड़ित लड़की का वीडियो किसी दूसरी वेबसाइट पर था।
जिसको लेकर एक बार फिर 19 नवंबर 2020 को उज्जवल और इस अधिकारी के बीच में चैट हुई थी। दरअसल हॉटशॉट्स का यह अधिकारी इस बात से परेशान था कि पीड़ित का वीडियो किसी दूसरी वेबसाइट पर था, लिहाजा उसने उज्जवल से इसे हटाने का मैसेज किया। इस अधिकारी ने उज्जवल को मैसेज किया कि लड़की का परिवार पागल है और बहुत शिकायत कर रहे हैं। उज्जवल ने जवाब में लिखा कि साइट का होस्ट रशियन है, लिहाजा ये मुश्किल काम है। अधिकारी ने इस पर उज्जवल को मैसेज कर कहा कि लड़की का परिवार उसे बहुत परेशान कर रहा है। उज्जवल ने यह भी मैसेज किया कि दूसरी साइट का मालिक रावलपिंडी पाकिस्तान में है, यह भी मुश्किल है। इसके बाद 23 नवंबर 2020 को एक बार फिर उज्जवल ने इस अधिकारी को मैसेज कर यह जानकारी दी कि लिहाजा वो दूसरी वेबसाइट से नहीं निकाल पाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच को अपनी तफ्तीश के दौरान राज कुंद्रा के कई और राज भी पता चले हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उसको राज कुंद्रा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉर्न फिल्मों के गंदे धंधे को ऑपरेट करने वाले यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव से संबंध का पता चला है। यश ठाकुर राज कुंद्रा के हॉटशॉट्स ऐप की तरह न्यू फ्लिक्स नाम का OTT प्लेटफॉर्म चलाता था। राज कुंद्रा का पूर्व पीए और आरोपी उमेश कामत कुंद्रा और यश ठाकुर के बीच की कड़ी था। उमेश कामत पॉर्न वीडियोस बनाकर उसे कुंद्रा के हॉटशॉट्स और यश ठाकुर के न्यू फ्लिक्स दोनों जगहों पर अपलोड करवाता था। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा की वियान इंडस्ट्री के अलावा JL स्ट्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक और कंपनी थी, जिसका दफ्तर सिंगापुर और लंदन में था। इन दोनों कंपनी का सर्वर कैनेरियन कंपनी और यश ठाकुर की न्यू फ्लिक्स के लिए भी था, जिसके एवज में राज कुंद्रा को रॉयल्टी मिलती थी। यानी एक ही पॉर्न फिल्म से राज कुंद्रा दोहरी कमाई कर रहा था। यही नहीं, राज कुंद्रा और उसकी टीम पर नाजायज मांग करने और धमकी देने के आरोप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ कलाकार भी लगा रहे हैं। और थ्रेट ये था कि मुझे उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, वो जब कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा शूट करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरी प्राइवेट चीजें लीक कर देंगे। मेरे ना करने के बाद मेरा फ़ोन नंबर इंटरनेट पे लीक कर दिया गया। लास्ट लॉकडाउन के टाइम में मुझे एक कनेक्टिंग कॉल आया था एंड उस कॉल पे मुझे कहा गया था कि हम आपको वेब सीरीज़ के लिए लेना चाहते हैं। अपनी वेब सीरीज़ को ऑफ़र दिया था। जब ऑडिशन की बात आई तो ऑडिशन के बाद पे उन्होंने कहा कि ऑडिशन लेना होगा। तो लॉकडाउन का टाइम था, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे वीडियो कॉल पे ऑडिशन ले सकते हैं। जब मैं वीडियो कॉल पे आई तो उनकी पूरी चीज़ें बदल गई। उन्होंने मुझे कहा कि आपको न्यूड ऑडिशन देना होगा। उसके बाद वो काफ़ी वल्गर बातें करने लगे, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया। उधर क्राइम ब्रांच की कड़ी पूछताछ में राज कुंद्रा का साथी और IT हेड रायन थोरपे भी टूट गया और उसने कुंद्रा के कई राज उगले। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में रायन जॉर्ज थाट ने बताया कि किस तरीके से वो इस सिंडिकेट में काम करता था, जहां उसका काम तकनीकी तौर पर होता था और पूरी तरीके से राज कुंद्रा को ये बताना होता था कि पुलिस से कैसे बचना है। जब पिछली रात राज कुंद्रा के जोगेश्वरी ऑफिस पर क्राइम ब्रांच ने रेड की तो वहां से बहुत सारी पॉर्न सीरीज मिली और साथ ही साथ कुछ दस्तावेज भी मिले। ये वही ऑफिस है जहाँ पर इस पूरे सिंडिकेट के वीडियोज की एडिटिंग होती थी और उसको लंदन भेज दिया जाता था। कुंद्रा के हर राज को बाहर लाने के लिए क्राइम ब्रांच की छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि उसके हाथ करीब 70 अश्लील वीडियो लगे हैं जो कुंद्रा के साथी उमेश कामत ने बनाए और उसे लंदन की कैनेरियन कंपनी को भेजा था। खबर है कि इसके अलावा 20 से 30 मिनट तक के ऐसे 90 वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिन्हें हॉटशॉट्स ऐप पर अपलोड किया गया था। पुलिस इसे कुंद्रा के खिलाफ बड़ा सबूत मान रही है। सूत्रों का कहना है कि पॉर्न फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी भी इस मामले से काफी परेशान है और इस पूरे मामले पर अब तक उन्होंने एक भी बयान या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और एक बार फिर चीन कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर दुनिया से भिड़ने को तैयार है। पहली जांच रिपोर्ट में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं मिलने के बाद WHO ने कोरोना पर दूसरी जांच की बात कही थी और इस जांच में चीन से सहयोग की अपील की थी। लेकिन चीन ने WHO की जांच की अपील को न सिर्फ सिरे से ठुकरा दिया बल्कि WHO की जांच पर ही सवाल उठा दिए। चीन के जिद और रवैये को देखकर तो लगता है कि वो कोरोना पर दुनिया से जंग लड़ने के लिए
तैयार बैठा है। कोरोना जांच पर चीन की दादागिरी। कोरोना वायरस की जांच में शामिल होने से किया इनकार। चीन ने ठुकराई WHO की अपील। कोरोना पर जंग लड़ेगा चीन। पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ने दुनिया में कोहराम मचा रखा है। और कोरोना कैसे पैदा हुआ, ये राज भी फिलहाल आज तक एक राज ही बना हुआ है। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर पूरी दुनिया की शक की सुई चीन की तरफ घूमती है, लेकिन चीन पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस की हकीकत पर पर्दा डालता आ रहा है। लेकिन अब तो चीन कोरोना वायरस की जांच को लेकर दादागिरी पर उतर आया है। दरअसल जून 2021 में WHO महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने G7 समूह के देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद चीन से कोरोना की उत्पत्ति को लेकर दूसरी जांच में शामिल होने की अपील की थी। लेकिन अब चीन ने इस जांच में शामिल होने से सिरे से खारिज कर दिया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के उपमंत्री जेंग यीशिन ने कहा है कि वो WHO की वुहान लैब पर दोबारा जांच करवाने की योजना पर हैरान है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि WHO की ये योजना विज्ञान का अपमान है। 说实话，当我一开始看到这个所谓的溯源计划的时候，我是觉得十分吃惊的。因为什么呢？因为在这个计划里面，将中国违反实验室规程造成病毒泄漏这个假设作为一个研究重点之一。 चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के उपमंत्री के इस बयान का एक सीधा सा मतलब यह निकलता है कि चीन अब दुनिया के किसी भी देश या स्वास्थ्य आयोग को अपने देश में कोरोना की उत्पत्ति को लेकर जांच नहीं करने देगा। दरअसल कोरोना कैसे पैदा हुआ है, इस बात की एक पारदर्शी जांच को लेकर पूरी दुनिया चीन पर दबाव बना रही है। लेकिन चीन इस जांच में सहयोग करने के बजाय उसमें रोड़े अटका रहा है। अब तो चीन के कोरोना वायरस पर दूसरी जांच को लेकर दिए बयान को देखकर लगता है कि चीन इस मुद्दे पर दुनिया से जंग लड़ने का इरादा बना चुका है। अब तक कोरोना वायरस पर जितनी भी जांच रिपोर्ट आई है, उनमें यह दावा किया जा चुका है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला। लेकिन ड्रैगन ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी है। चाइना कोरोना वायरस की उत्पत्ति से संबंधित जांच में रोड़े अटका रहा है। चाइना नहीं चाहता कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति के सही कारणों का पता चले और जाहिर है कि इसके पीछे चाइना की गहरी साजिश दिखाई देती है। चाइना ने लगातार कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर के जब भी कोई प्रयास हुए हैं तो उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की है। WHO की पहले फेज की जो जांच की गई उसमें भी चाइना ने WHO के साइंटिस्ट को जो कि वुहान गए थे उन्हें डेटा शेयर नहीं किया और उनकी जांच में तरह तरह के रोड़े अटकाए। अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है। लेकिन चीन इस आरोप से पल्ला झाड़ता आ रहा है और अब कोरोना वायरस पर होने वाली दूसरी जांच के मुद्दे पर चीन के अड़ियल रवैये को देखकर तो लगता है कि चीन दुनिया से इस मसले पर जंग तो लड़ने को तैयार है, लेकिन वो दोबारा कोरोना की जांच न तो होने देगा और न ही अपनी गलती मानेगा।